अर्जुन जो था वो हम लोगों का ही प्रतीक रूप था। प्रतीक रूप हमारा लीडर। अब अर्जुन ने गीता में भगवान श्री कृष्ण ने से कहा कि प्रभु ये मन जो है बड़ा चंचल है, मन बहुत चंचल है, मैं इसे कैसे कंट्रोल करूं। अगर आप उठा के देखें पिछले इतिहास को तो अर्जुन जो था स्वर्ग गया था इंद्र के दरबार में। तो जब वो स्वर्ग गया तो इंद्र ने उसे अपने बराबर का सिंहासन दिया। तो वहाँ पे नृत्यांगना थी, अप्सराएं थी, तो उर्वशी नृत्य कर रही थी। तो अर्जुन को उसका नृत्य बहुत पसंद आया। तो अर्जुन उसके चरणों की तरफ देख रहा था थिरकते हुए, कितना सुंदर नाच रही है। अब इंद्र जो है कामी है, इंद्र को लगा कि ये अलग दृष्टि से देख रहा है। इंद्र ने क्या करा कि रात्रि के समय उर्वशी को अर्जुन के पास भेज दिया। उसे लगा कि आसक्त हो गया है। अब अर्जुन के पास जब उर्वशी गई तो अर्जुन ने कहा, हे माता आप यहाँ किस लिए पधारी? तो उर्वशी ने कहा, मैं किसी की माता नहीं हूँ, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, मैं किसी की माँ बहन नहीं हूँ और मैं तुम्हारे लिए आई हूँ तुम्हारे इंद्र के कहने पे। उन्होंने कहा, नहीं आप तो मेरी माता समान है, जब इंद्र मेरे पिता हैं तो आप मेरी माता समान हुई। तो उर्वशी उन पर क्रोधित हुई। उर्वशी ने ही श्राप दिया था कि अज्ञातवास में आप नपुंसक रहोगे 1 वर्ष के लिए, उसी कारण अपराध हुआ। अब ये देखिए कि जो संसारिक व्यक्ति एक साधारण नारी पर मोहित हो जाता है, वहाँ वही अर्जुन एक स्वर्ग की अप्सरा पर भी मोहित नहीं हुआ। और वही अर्जुन भगवान कृष्ण को क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि प्रभु मेरा मन बड़ा चंचल है। देखो हमारे से कितने ऊपर उठा हुआ व्यक्ति है, तो किसके लिए कह रहा है? वो हमारे लिए ही कह रहा है। उसका मन चंचल नहीं था। उसका मन चंचल कहाँ से? जब उसे कहा कि चिड़िया पे निशाना लगा और बता लक्ष्य क्या है, तो उसने बताया कि इसकी जो दृष्टि है, आंखें जो हैं वो मेरा लक्ष्य है। उसका कितना ध्यान मजबूत था। उसको काम पे कंट्रोल, उसको आँख पे कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल। इंद्रिय विजय था, वो धनंजय था। अब उसने इतना कंट्रोल करने के बाद भगवान से जब ये कह रहा मन चंचल है, मन चंचलो ही मन कृष्ण, तो भगवान ने कहा, हाँ ऐसा से महाबाहु, हे महाबाहु तू सही कह रहा है कि ये मन बड़ा वास्तव में ही चंचल है। और प्रभु अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने समझाया भगवान ने कि भाई आप अभ्यास करें। अभ्यासेन तु कौन्तेय या वैराग्येन च गृह्यते, कि अभ्यास से ही ये मन कंट्रोल में आएगा। और धीरे 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 आप भगवत मार्ग में चलोगे और पूर्ण समर्पण करो, कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, मन को मुझ में पूर्ण समर्पित कर कर युद्ध करो, उसको पूर्ण समर्पण कर दे और युद्ध को कर, तब आपको कोई अपराध नहीं लगेगा। तो ये जो लीलाएं हुई है प्रभु, ये सब भगवान ने हम जैसों के लिए ही की हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। यहाँ पर पाप का मतलब सर्व पापियों का मतलब ये है कि आपके इस जन्म के पाप तो इतने कलेक्ट हो गए हैं, अब तक कलेक्ट हो रहे हैं, वो सारे पाप आपके में वीडियो खराब कर रहा हूँ। अरे आपकी वीडियो बन रही है क्या? तो सब यही चीज़ें हैं महाराज जी। बाकी अब वृंदावन बिहारी लाल के चरणों में आके बैठ गए हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। बस रोक दो।